नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने लेकर एक और नई वैकेंसी जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा जारी की गई है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया था। इस वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 17 अगस्त 2023 से और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15 सितंबर 2023। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं, कौन से ग्रुप की वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं इसमें 40 तरह की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1800 से भी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम हर एक पोस्ट को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड 32/23 है। इस पोस्ट का नाम म्यूजिक टीचर है। डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 182 है। जनरल की 69 वैकेंसीज, ओबीसी की 54, एससी की 18, एसटी की 23 और ईडब्ल्यूएस की 18 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 14 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है वो है 33/23। इस पोस्ट का नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 581 है। जनरल की 9 वैकेंसीज, ओबीसी की 349, एससी की 34, एसटी की 93, ईडब्ल्यूएस की 96 वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोस्ट कोड की जो है 34/23। नेम ऑफ पोस्ट है पब्लिसिटी असिस्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंडर आती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और वो एक वैकेंसी भी जनरल की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट कोड की जो है 35/23। नेम ऑफ द पोस्ट फोटोग्राफर है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। यूआर की एक वैकेंसी, ओबीसी की एक वैकेंसी और एससी की भी एक ही वैकेंसी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की ओर जिसका पोस्ट कोड है 35/23। नेम ऑफ द पोस्ट है फोटोग्राफर। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंडर आती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। एक जनरल की वैकेंसी, एक ओबीसी की और एक एससी की। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड है 36/23। ये सर्वेलेंस वर्कर की पोस्ट है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर आती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है। 8 जनरल की वैकेंसी है, एक ओबीसी की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट की। इसका नेक्स्ट पोस्ट का पोस्ट कोड है 37/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी है। ग्रुप सी का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। 5 वैकेंसी जनरल की, 3 ओबीसी की, एक एससी की, एक एसटी की और एक ईडब्ल्यूएस की और उसके अलावा एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। अब नेक्स्ट पोस्ट कोड आता है 38/23। इसमें नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी जो डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंडर आता है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। 2 जनरल की, एक ओबीसी की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 39/23। इस पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। यूआर की 4 हैं। ओबीसी की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड है 40/23। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो की पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। जनरल की 2 है। ओबीसी की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 41/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं। 3 जनरल की, 2 ओबीसी की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट कोड की ओर जो कि है 42/23। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। 3 जनरल की वैकेंसी है, एक ओबीसी की वैकेंसी है और एक वैकेंसी एसटी की है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 43/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 43/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है।
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जनरल की 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 और एसटी की भी 1 वैकेंसी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट कोड की ओर जो है 44/23। नेम ऑफ पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं, 4 वैकेंसी जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट कोड की ओर जो कि 45/23 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, जनरल की 2 भी ये वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड आता है 46/23, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 4 की पोस्ट का नाम है। H&FW हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 138 हैं, 47 वैकेंसीज जनरल की है, 28 ओबीसी की, 14 एससी की, 25 एसटी की, 24 ईडब्ल्यूएस की, 5 वैकेंसीज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, 13 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की है। नेक्स्ट जो हमारा वैकेंसी का कोड है वो है 47/23, असिस्टेंट ओटी CSSD इस पोस्ट का नाम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 118 है, 56 जनरल की, 32 ओबीसी की, 16 एससी की, 9 एसटी की, 5 ईडब्ल्यूएस की, 10 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं इसमें। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड जो कि हमारा 48/23 पोस्ट कोड है। टेक्नीशियन OT CSSD की पोस्ट का नाम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 72 है, 36 जनरल की, 19 ओबीसी, 9 एससी, 5 एसटी, 3 ईडब्ल्यूएस की, 7 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 49/23, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, 6 जनरल की, 5 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है और इसमें 1 एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 50/23, टेक्निकल असिस्टेंट OT CSSD की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, जिसमें जनरल की वैकेंसी 6, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 51/23, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, UR की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 52/23, रिफ्लेक्शनिस्ट की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 हैं, 8 जनरल की, 10 ओबीसी की, 2 एससी की, 2 एसटी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 3 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो 53/23 है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पोस्ट का नाम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं, 2 जनरल की, 5 ओबीसी की, 1 एससी की, 3 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 4 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट कोड आता है वो आता है 54/23, रेडियोग्राफर की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है, 9 वैकेंसी जनरल की, 10 वैकेंसी ओबीसी, 3 एससी, 10 एसटी, 2 वैकेंसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 21 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 55/23, स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तीनों वैकेंसी जनरल की हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड आता है 56/23, असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 हैं, जनरल की 3, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3, 2 ईडब्ल्यूएस की, 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 3 वैकेंसीज हमारे एक्स सर्विसमैन की हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 57/23, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 हैं, 12 जनरल की, 3 ओबीसी की, 4 एससी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 2 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 2 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 58/23, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 39 टोटल वैकेंसीज हैं, 11 वैकेंसीज जनरल की, 7 ओबीसी की, 8 एससी की, 13 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की, 5 वैकेंसीज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 4 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा आता है 59/23, जूनियर पीए इंग्लिश की पोस्ट है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में ये डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं, 2 वैकेंसी जनरल की, 2 वैकेंसी ओबीसी की, 1 एसटी की, 2 ईडब्ल्यूएस की और 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 60/23, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 244 है, 111 यानी 111 वैकेंसीज जनरल की, 63 वैकेंसीज ओबीसी की, 28
वैकेंसीज एससी की, 18 वैकेंसी एसटी की, 24 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 19 वैकेंसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 61/23, पीजीटी एग्रीकल्चर मेल होना चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक वैकेंसी है जो कि जनरल की है। नेक्स्ट हमारे जो पोस्ट कोड है वो है 62/23, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग, इसमें फीमेल चाहिए इन्हें। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज हैं, एक एससी कैटेगरी की वैकेंसी है और एक एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा है 63/23, पीजीटी ग्राफिक्स मेल चाहिए इन्हें। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है जो कि जनरल की वैकेंसी है और उसमें ही भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए। 64/23 हमारा नेक्स्ट पोस्ट कोड है, पीजीटी संस्कृत मेल की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, 5 जनरल की हैं, 8 ओबीसी की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 65/23, पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जनरल की ये वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड 66/23 है, ईवीजीसी मेल है, पोस्ट का नाम है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 138 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 59 जनरल की, 53 ओबीसी की, 11 एससी की, 14 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 6 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड 67/23 है, ईवीजीसी फीमेल की पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, 5 जनरल की, 29 ओबीसी की, 2 एससी की, 14 एसटी की और 3 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 68/23, पीजीटी इंग्लिश मेल की पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है, 12 वैकेंसी जनरल की, 4 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी, 3 एसटी, 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पोस्ट कोड 69/23 है, पीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 8 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज जनरल की, 1 वैकेंसी ओबीसी, 2 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी है। 79 नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड है 70/23, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, 5 जनरल की और 1 ओबीसी की वैकेंसी है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 71/23, होम्योपैथिक कंपाउंडर की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 9 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसी जनरल की, 3 ओबीसी की, 1 एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वैकेंसी है। तो इन सब पोस्ट का टोटल मिला के 1841 वैकेंसीज होती हैं। जनरल की टोटल 528 वैकेंसीज हैं, 714 वैकेंसीज ओबीसी की हैं, 168 वैकेंसीज एससी की हैं, 231 वैकेंसीज एसटी की हैं, 200 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की है, 63 वैकेंसीज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड 69 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या नेसेसरी या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है और एज लिमिट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 32/23, नेम ऑफ द पोस्ट है म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो फिर से देख लीजिए, जनरल की 69 वैकेंसीज, ओबीसी की 54 वैकेंसीज, एससी की 18, एसटी की 23, ईडब्ल्यूएस की 18, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182। अब हम बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, एसेंशियल है, बीए डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर और हायर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 12th पास होने चाहिए प्लस इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। जो पहला है वो है संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ द गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, सेकंड है संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद एमपी, तीसरा है संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ प्रयाग संगीत समिति एकेडमी ऑफ म्यूजिक इलाहाबाद, चौथा है संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ भतखांडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, प्रीवियसली मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक लखनऊ, पांचवा है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मध्य संगीत महाविद्यालय लक्ष्य ग्वालियर, छठा है हाईएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूजिक, सातवां है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर, आठवां है संगीत रत्न डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमपी, और द न्यू डिप्लोमा द डिग्री अवॉर्डेड ऑफ द कंसर्न्ड एजेंसी इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये नोट करने वाली है कि द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर उनके पास ये जो ऊपर मेंशन की गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उन्हें ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस नील है, कुछ भी नहीं मांगा है, ना ही एसेंशियल है और ना ही डिज़ायरेबल है डिपार्टमेंट के द्वारा। पे स्केल की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 7 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4600 है एज मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट बात करें जो बिलो 32 ईयर्स है। नीचे जो पैरा 7 है हम उसे एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 33/23। नेम ऑफ द पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 581 है। जनरल की 9 वैकेंसी है, ओबीसी की 349 है, एससी की 34 है, एसटी की 93 है, ईडब्ल्यूएस की 96 वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है, जरूरी है। ग्रेजुएट होने चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सीटेट भी आपके पास सीबीएसई द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है वो उसका होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील मांगा है, एसेंशियल भी नील है, डिजायरेबल भी नील है। जो पे स्केल है वो आपका लेवल 7 रहेगा, ग्रेड पे 4600 की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें जो दी है वो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो पैरा 7 में दिया है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। पोस्ट कोड 34/23। इस पोस्ट का नाम पब्लिसिटी असिस्टेंट है। डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें टोटल एक ही है जो कि जनरल की वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है एसेंशियल है, वो बैचलर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अलोंग विद 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर 3 year ग्रेजुएशन डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसका दूसरा जो क्राइटेरिया है इसके साथ साथ वो ये है कि 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन और आउटडोर पब्लिसिटी ऑफ और एडवर्टाइजमेंट यूनिट। जो डिजायरेबल है वो है एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, कल्चरल एक्टिविटीज अलोंग विद नॉलेज एंड क्रिएटिव राइटिंग स्लोगन्स। सेकेंड, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एबिलिटी टू वर्क ऑन एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। मतलब कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस, कल्चरल एक्टिविटीज अलोंग विद नॉलेज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्लोगन्स की, और जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज है वो भी आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अबव है। पे स्केल इसका रहेगा लेवल 5 का, ग्रेड पे इसका 2800 है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। अब हम अपनी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं जो है जिसका पोस्ट कोड है 35/23। नेम ऑफ द पोस्ट है फोटोग्राफर। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 और एससी की भी 1 वैकेंसी है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है मांगी गई है वो है 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड एंड 1 year सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 3 years एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस और स्टैच्यूटरी बॉडी, न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। या फिर और 2 year डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 years एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस और स्टैच्यूटरी बॉडी, न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC और NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट पास्ड इन द ट्रेड ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 3 years एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस और स्टैच्यूटरी बॉडी, न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर।
ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस जो भी ऊपर बोला वो है। पे स्केल इसका रहेगा लेवल 5, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है कोड है वो है 36/23। इस पोस्ट का नाम है सर्विलांस वर्कर। इस वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है। 8 वैकेंसी जनरल की, 1 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मैट्रिक प्रेफरेबली विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि 10th पास होना चाहिए और प्रेफरेंस साइंस वालों को दी जाएगी जिनके पास साइंस थी। सेकंड जो है वो है डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, मलेरिया इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस नील है मांगा गया है। पे स्केल जो है वो रहेगी लेवल 3 की, ग्रेड पे 2000 रहेगा, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो हमारा है वो 37/23 है। नेम ऑफ द पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। डिपार्टमेंट इसका है दिल्ली जल बोर्ड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की भी 1 वैकेंसी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी 1 ही वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की भी 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो मांगी गई है वो डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या फिर इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ 3 years एक्सपीरियंस इन केमिकल लेबोरेटरी इन द सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर, सीवेज, एफ्लुएंट्स एटसेट्रा और इन प्रिपरेशन ऑफ रिजेंट्स, कल्चर्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी वेयर्स एटसेट्रा है। एक्सपीरियंस जो ऊपर मेंशन किया गया है वही चाहिए। पे स्केल इसका लेवल 4 है, ग्रेड पे 24 है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी 18 to 27 ईयर्स है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट कोड है वो है 38/23। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की ये पोस्ट है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। जनरल की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी और बोटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेज विद जूलॉजी और बॉटनी ऑफ और forensic sciences as one of the subject at BSc level from a recognized university. Desirable है डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम a recognized university. Essential जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इन्होंने 2 years एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल मेथड रिसर्च देयर इन द रेलेवेंट फील्ड। पे स्केल इसका है लेवल 6 का, ग्रेड पे 4200, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट कोड है वो है 39/23। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की पोस्ट है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। जनरल की वैकेंसी 4, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी एसेंशियल वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एनालिटिकल मेथड्स या रिसर्च देयर इन द रेलेवेंट फील्ड में। पे स्केल इसका लेवल 6 है, ग्रेड पे 4200 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो हमारा है वो है 40/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो की पोस्ट है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रेफरेबली इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। पे स्केल आपका लेवल 4 का है, 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है 41/23। नेम ऑफ द पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स है। डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, 3 जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल जो मांगा गया है वो बीएससी विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल आपका लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रेड पे इसका 2400 रहेगा, ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स होना चाहिए। पोस्ट कोड 42/23 की बात करें तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। 5 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 3 जनरल की, 1 ओबीसी की और 1 एसटी की वैकेंसी है। आगे चल के हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो एसेंशियल मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी
और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंसेज विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बीएससी लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट है। एक्सपीरियंस इसमें नील मांगा गया है। पे स्केल इसका लेवल 5 रहेगा। 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स तक है। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट कोड है वो है 42/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। जनरल की 5 है। ओबीसी की 2 है। एससी की 1 और एसटी की भी 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है बीएससी विद बॉटनी जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल लेवल 4 रहेगा। ग्रेड पे 2400। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड 44/23 है। नेम ऑफ द पोस्ट है जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं। जनरल की 4, ओबीसी की 2, एससी की 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल इसका लेवल 5 है। ग्रेड पे 2800 की है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 45/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की पोस्ट है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। अब हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। दोनों वैकेंसीज जनरल की हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल इसका लेवल 4 का है। ग्रेड पे 2400 है। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स बताई गई है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 46/23। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 138 है। जनरल की वैकेंसी 47 है। ओबीसी की 28 है। एससी की 14 है। एसटी की 25 है। ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसीज हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की टोटल 5 वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन की 13 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस मांगा गया है। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक जिसे एमएलटी भी कहते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर और 10+2 वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल लेवल 4 का होगा। ग्रेड पे 2400 होगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47/23 पोस्ट कोड की। इस पोस्ट का नाम असिस्टेंट ओटी CSSD है। डिपार्टमेंट है इसका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 118 हैं। जनरल की 56 वैकेंसी हैं। ओबीसी की 32 है। एससी की 16 है। एसटी की 9 है। ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन की इसमें 10 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मांगा गया है। सेकंड जो इसके साथ नेसेसरी कंडीशन है वो है ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल आपका लेवल 2 का रहेगा। ग्रेड पे 1900 की रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 48/23। नेम ऑफ द पोस्ट है टेक्नीशियन OT CSSD। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर ये पोस्ट आती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है। जनरल की 36 वैकेंसीज। ओबीसी की 19 वैकेंसीज। एससी की 9, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसी हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी या फिर 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड। इसके साथ साथ ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन OT असिस्टेंट, इन OT/CTS, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोसर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल रिसर्जिएशन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस जैसा कि ऊपर बोला गया वही है। पे स्केल लेवल 4 की वैकेंसी। पे स्केल इसका 2400। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, इसका पोस्ट कोड 49/23 है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी 13 है। जनरल की 6 वैकेंसीज, ओबीसी की 5, एससी की 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की भी 1 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की भी 1 वैकेंसी है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है हायर सेकेंडरी विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 12th पास होना चाहिए साइंस
के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोलॉजी में। एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। पे स्केल इसमें लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 की ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 50/23 है। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट OTCSSG है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। ओबीसी की 2 वैकेंसी, जनरल की 6 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज OT टेक्नीशियन इन ऑपरेशन थिएटर, CTS, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोसर्जरी, CSST, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल रिसर्जिएशन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, या फिर BSc आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टेक्नीशियन इन ऑपरेशन थिएटर इंक्लूडिंग OT, CTS, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोसर्जरी, CSST, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल रिसर्जिएशन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है वो चाहिए। पे स्केल इसका लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा आता है 51/23। नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर ये वैकेंसी आती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि जनरल की है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि 10th पास होना चाहिए, और सेकंड इसकी कंडीशन है कि एक्स सर्विसमैन होने चाहिए जिनके पास 5 साल का एक्टिव डिफेंस सर्विसेज में एक्सपीरियंस हो। पे स्केल इसका लेवल 5 का रहेगा, ग्रेड पे 2800 की ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 37 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें जो कि 52/23 है। नेम ऑफ द पोस्ट रिफ्रैक्शनिस्ट है। डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 हैं। जनरल की 8 वैकेंसी, OBC की 10, SC की 2, ST की 2, EWS की 2 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन की भी 3 वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें जो एसेंशियल मांगी गई है वो मांगी गई है 10+2 या हायर सेकेंडरी विद साइंस और इक्विवेलेंट्स क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। दूसरी इसके साथ साथ मांगी गई है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन रिफ्रैक्शन एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पे स्केल इसका लेवल 5 का है, ग्रेड पे 2800 की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 18 to 32 ईयर्स है। नेक्स्ट हम बात करें हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 53/23। नेम ऑफ द पोस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। डिपार्टमेंट का नाम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 12 है। जनरल की 2 वैकेंसी, OBC की 5, SC की 1, ST की 3, EWS की 1 वैकेंसी है। इसमें एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो मांगी गई है FSC प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पे स्केल आपका रहेगा लेवल 6 का, ग्रेड पे 4200, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 18 to 32 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड 54/23 है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32 है। जनरल की 9 वैकेंसी, OBC की 10, SC की 3, ST की 10, और इसमें एक्स सर्विसमैन की 21 वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं, और एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी 2 वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो है सीनियर सेकेंडरी या 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 ईयर कोर्स का इन रेडियोग्राफी, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी, या फिर BSc रेडियोग्राफी होनी चाहिए आपके पास, या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 साल की फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो पे स्केल है आपका वो लेवल 4 का रहेगा, ग्रेड पे 2400 रहेगी, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड आता है वो है 55/23। नेम ऑफ द पोस्ट स्पीच थेरेपिस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, तीनों वैकेंसी जनरल की है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए इन स्पीच थेरेपी या पैथोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरी इसके साथ साथ इसकी है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्पीच थेरेपिस्ट। पे स्केल आपका लेवल 6 का रहेगा, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें जो जिसका पोस्ट कोड है 56/23। असिस्टेंट डाइटिशियन की ये पोस्ट है। डिपार्टमेंट इसका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। जनरल की 3 वैकेंसी, OBC की 11, SC की 6, ST की 3, EWS की 2, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 1 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी,
इसमें इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल, तो पहली जो मांगा गया है वो है बीएससी होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में होना चाहिए विद न्यूट्रिशन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट आपके पास। सेकंड, इसके साथ साथ मांगा गया है पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन डायटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डाइटरी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। और पे स्केल जो आपका रहेगा वो लेवल 6 का रहेगा, ग्रेड पे 4200, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स है। अब हम अपने नेक्स्ट पोस्ट कोड की ओर बढ़ते हैं जो है 57/23। ये फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है। जनरल की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 3, एससी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसीज और एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसकी है वो एफएससी प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो डिज़ायरेबल मांगा गया है, मतलब एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट डिज़ायर कर रहे हैं लोग कि 2 साल का एक्सपीरियंस एज फिजियोथेरेपिस्ट इन अ हॉस्पिटल आपके पास होगा तो अच्छी बात है। पे स्केल इसमें लेवल 6 का है, ग्रेड पे 4200 है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज लिमिट इसकी 18 to 32 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 58/23। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 39 है। जनरल की 11, ओबीसी की 7, एससी की 8, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसीज हैं। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और सेकंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इंक्लूडिंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होनी चाहिए। इसमें एक और चीज मेंशन की गई है कि रिक्रूटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर। आपको एग्जाम पास करने के साथ साथ अपना जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी पास करना पड़ेगा। इसमें एक नोट दिया है, जो पहला नोट है वो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपको टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। और दूसरा जो है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कंसीडर्ड एज पर द यूजर डिपार्टमेंट लेटर नंबर दिस। आगे हम बात करते हैं पे स्केल आपका लेवल 5 का, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो हमारा है वो है 59/23। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश की ये पोस्ट है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 हैं, 2 जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एसटी की और 2 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट आप होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। थर्ड जो है वो शुड बी कंप्यूटर लिटरेट एंड कैपेबल टू वर्क ऑन एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल होना चाहिए। पे स्केल जो आपका है वो है लेवल 5 का, ग्रेड पे 2800 की, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट कोड है वो है 60/23। नेम ऑफ द पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट इसका प्लानिंग डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 244 है। जनरल की वैकेंसीज 111 है, ओबीसी की 63 है, एससी की 28 है, एसटी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 19 वैकेंसीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और इसमें एक नोट भी दिया है जो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, द कैंडिडेट हु हैव पास स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द पेपर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक्स और कोस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स या बेसिक स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा एट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इस नोट का खास करके ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है वो नील है। पे स्केल लेवल 6 है, ग्रेड पे 4200 है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, एज लिमिट 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 61/23 है। ये पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जनरल की 1 वैकेंसी है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है, मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन ट्रेनिंग एजुकेशन। इसमें भी एक महत्वपूर्ण नोट इन्होंने लगाया है साथ में, इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स, कि जो डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन जो है वो कुछ कैंडिडेट्स के केस में रिलैक्सेबल रहेगा। उसकी की जो कंडीशन है वो ऐसी है,
कि पहला तो हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, आपके पास पीएचडी डिग्री हो इसी सब्जेक्ट में। और दूसरा, या फिर हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट the candidate will acquire the B.Ed BT qualification within a period not exceeding 3 years from the date of his joining the service। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने सर्विस ज्वाइन कर ली तो आप पे एक कंडीशन लागू हो जाएगी कि आप B.Ed या BT 3 साल के अंदर अगर कर लेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 8 का है, ग्रेड पे इसकी 4800 की है, एज लिमिट इसकी 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें जो है 62/23। नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी फाइन आर्ट्स या पेंटिंग, फीमेल है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, एक एससी की और एसटी की वैकेंसी है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो बैचलर इन फाइन आर्ट है या फिर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग विद अ मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसमें भी एक महत्वपूर्ण नोट इन्होंने अटैच किया है। ये नोट क्या है कि हाई स्कूल फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स, जो अभी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, हाई स्कूल फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स विद 5 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा व्हेन हाई स्कूल वाज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर एंट्रेंस इन डिप्लोमा कोर्स। पे स्केल इसका लेवल 8 का है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, एज लिमिट 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 63/23 है। नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी ग्राफिक मेल है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जनरल की 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो बैचलर इन फाइन आर्ट्स विद ग्राफिक स्पेशलाइजेशन या फिर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 साल फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग कमर्शियल आर्ट विद ग्राफिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है। इसमें भी एक नोट दिया गया है, हाई स्कूल फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स विद 5 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा व्हेन हाई स्कूल वाज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर एंट्रेंस इन डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, पे स्केल इसका लेवल 8 का ही है, ग्रेड पे 4800 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी भी 36 ईयर्स ही है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 64/23 है। ये नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी संस्कृत मेल है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, जनरल की 5 हैं, ओबीसी की 8 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन केस ऑफ पीजीटी संस्कृत इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसमें भी एक नोट है, क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो जो 2 नंबर पे ये डिग्रियाँ डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन है ये रिलैक्सेबल कंडीशन है, या फिर आपने फर्स्ट डिवीजन हायर सेकेंडरी में डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल रिक्वायर बीटी क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं और उसके इमीडिएटली 3 साल के अंदर आपको बीएड या बीटी की क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, ये एक कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इसमें पे स्केल लेवल 8 का है, ग्रेड पे 4800 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी भी 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 65/23 है, पीजीटी संस्कृत फीमेल की पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जनरल की 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी भी जैसी इससे ऊपर 64 वाले की थी सेम वही क्वालिफिकेशन, सेम वही पे स्केल भी इसका लेवल 8 का है, ग्रेड पे 4800 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हम बात करते हैं 66/23 के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईवीजीसी मेल है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 138 है, जनरल की 59 वैकेंसी, 53 वैकेंसीज ओबीसी की, एससी की 11, एसटी की 14, ईडब्ल्यूएस की 1, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की टोटल 6 वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद, इसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। पे स्केल इसका आपका लेवल 8 का रहेगा, ग्रेड पे 4800 की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट इसकी मैक्सिमम 30 ईयर्स है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पोस्ट कोड की बात करते हैं 67/23 के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईवीजीसी फीमेल की बात करते हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 29, एससी की 2, एसटी की 14 वैकेंसीज हैं।
इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। पे स्केल इसका भी लेवल 8 का रहेगा। ग्रेड पे 4800 है। ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें भी एज लिमिट ध्यान रखिएगा 30 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात हम करते हैं जो कि 68/23 है। पीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है। जनरल की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की 3 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसमें भी सेम नोट है कि आपके पास अगर आपको जो सेकंड कंडीशन है डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन है तो अगर आपको इसमें रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप जब ज्वाइन करेंगे सर्विस तब आप 3 साल के अंदर अंदर इसी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बीएड या बीटी की क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लें। नेक्स्ट पे स्केल इसका लेवल 8 की वैकेंसी है। ग्रेड पे 4800। ग्रुप बी की जॉब है। एज लिमिट इसकी 36 ईयर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 69/23 है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। जनरल की 4 वैकेंसी, ओबीसी की 1, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर की 68/23 के सिमिलर है, सेम वही है। इसमें सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। पे स्केल इसका रहेगा लेवल 8 का। पे ग्रेड रहेगी 4800। एज लिमिट इसकी भी 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा 70/23 है। इसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस मांगे गए हैं। ये वैकेंसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के डिपार्टमेंट के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। जनरल की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर और ए लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी, या फिर ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और इट्स इक्वलेंट होना चाहिए। पे स्केल इसका लेवल 7 का है। ग्रेड पे 4600 की है। ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 32 ईयर्स है। अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी पोस्ट कोड जो है 71/23। नेम ऑफ द पोस्ट होम्योपैथिक कंपाउंडर की है। डिपार्टमेंट इसका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। जनरल की 4 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की भी 1 वैकेंसी है। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट यानी 10वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी होना चाहिए। पे स्केल आपका लेवल 5 का रहेगा। ग्रेड पे 2800 की रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 18 to 32 ईयर्स है। आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। आप लोग सबसे पहले DSSSBonline.nic.in यानी कि DSSSBonline.nic.in इस लिंक पे जा सकते हैं। इस लिंक पे जाएं, रजिस्टर करें। आपको सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आपको इस अपनी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ये कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा इन पोस्ट के लिए। लास्ट डेट इसकी हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट डेट जो स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रही है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस वो मात्र 100 रुपये है। इसमें भी वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के जो लोग हैं वो इस एप्लीकेशन फ़ी से एग्जम्प्टेड है, यानी कि उन्हें ये फ़ीस नहीं देनी है। आगे चल के अब आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। एग्जामिनेशन स्कीम कैसी रहेगी? तो सबसे पहले 1 tier एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक बार ही होगा टेक्निकल या टीचिंग वालों के लिए। अब पोस्ट कोड आप ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। 32/23 पोस्ट कोड, 34/23 से लेके 50/23 पोस्ट कोड, और फिर उसके बाद 52/23 से लेके 57/23 तक, 60/23 एंड 71/23। ये जो पोस्ट कोड्स हैं इनके लिए सिर्फ 1 tier एग्ज़ाम होगा, जिसकी
ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें 2 सेक्शन आएंगे। जो सेक्शन ए आपका होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। इसके बाद एक सेक्शन होगा जिसमें टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन लिया जाएगा। और फिर इसके बाद 5वां जो सेक्शन होगा वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन लिया जाएगा जो 20-20 मार्क्स के रहेंगे हर एक सेक्शन। सेक्शन ए के अंदर भी जो 5 पार्ट्स आएंगे वो 20-20 मार्क्स के हर एक रहेंगे। फिर सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर। और सेक्शन बी आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं 1 टियर रहेगा टीचिंग पोस्ट जो कि आपकी पोस्ट कोड जिसका 33/23 या 70/23 है। ये भी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। इसमें सेक्शन ए जो रहेगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क ईच के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, एक पार्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का, एक पार्ट टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और एक पार्ट इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। और ये हर एक पार्ट 20-20 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल सेक्शन ए आपका 100 नंबर का बना। इसी तरह सेक्शन बी जो आपका रहेगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, या बीएड से ले टीचिंग मेथडोलॉजी या बीएड से लेकर जो 100 मार्क्स का सेक्शन आपका बी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1 टियर जो जनरल है इसमें 51/23, 58/23 और 59/23 3 पोस्ट कोड्स रहेंगे। 2 आवर का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होगा जो सेक्शन ए रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। और हर जो इसका पार्ट है, जो 5 पार्ट हैं,